नमस्कार बंधुओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में। हम अपने वीडियो की इस सीरीज में बात कर रहे हैं कांग्रेस के कुकर्मों के बारे में। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है वर्ष 1947 का, जबकि नेहरू ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर एक वैश्विक इशू बना दिया। बहुत बड़ी भूल थी ये उनकी, और वास्तव में राष्ट्रघाती कदम था उनका ये, और कांग्रेस के कुकर्मों की श्रृंखला में एक बहुत बड़ा अध्याय था। 15 अगस्त 1947 में जब देश का विभाजन स्वीकार किया गया, उसके बाद अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपने जो कबीलियाई थे उनके द्वारा वहाँ की सेना ने मिलकर, मतलब दोनों लोगों ने बिल्कुल ज्वाइंट ऑपरेशन करके कश्मीर पर हमला कर दिया। उस समय तक कश्मीर का विलय जो है भारतवर्ष में नहीं हो पाया था। राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए और कश्मीर पूरी तरीके से भारतवर्ष का हिस्सा बन गया। भारत की सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई चालू कर दी और वहां से पाकिस्तान की जो सेना थी, अवैध सेना कबीलियाओं के रूप में, उनको खदेड़ना चालू कर दिया वहां से। भारत की सेना लगातार जीत भी रही थी, कहीं कोई उसमें शंका नहीं थी, ना कोई की दुविधा थी। लेकिन तभी अचानक जो है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध को रोक दिया। अब उसके पीछे क्या कारण था ये तो पता करने वाला विषय, मतलब जांच का विषय भी है और विश्लेषण का विषय भी है। लेकिन उन्होंने निर्णय ले लिया, रोक दिया, और उन्होंने ये कश्मीर का मुद्दा जो है संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का निर्णय लिया। कोई कैबिनेट की मंजूरी नहीं ली गई, गृह मंत्री की भी सहमति नहीं ली गई, किसी भी सैनिक अधिकारियों से किसी से भी सलाह नहीं ली। एक तरफा जो है इनका नेहरू का निर्णय था, उन्होंने लिया और उसको इंप्लीमेंट कर दिया। यूएन में जब ये मुद्दा ले जाया गया तो वहां पर क्या निश्चित हुआ कि उन्होंने कहा कि कश्मीर जो एक विवादित हिस्सा है, विवादित क्षेत्र, उसको घोषित कर दिया। और इसके कारण से भारतवर्ष की जो आंतरिक समस्या थी कश्मीर की, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचा दिया गया। और पाकिस्तान को एक पार्टी बना दिया गया, जो कि जिस हिस्से पर पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर रखा था, जहां पर इन्होंने युद्ध विराम किया था, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया। और उल्टा क्या हो रहा था कि भारत को अपनी ही जमीन पर, जो उसके पास कश्मीर था, उस पर दुनिया को सफाई देनी पड़ रही थी, जबकि इसका विलय हरि सिंह ने भारत के साथ किया था। सरदार पटेल ने इस निर्णय का बहुत विरोध किया। वो इस निर्णय से बहुत नाखुश थे। उन्होंने साफ कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, उसे किसी विदेशी संस्था से मान्यता दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नेहरू ने उन्हें दरकिनार कर दिया, जैसे कि प्रधानमंत्री बनते समय सब लोगों ने मिलकर उनको किनारे कर दिया था। और ये था कांग्रेस की केंद्रीय सत्ता का रोल मॉडल कि किस तरीके से नेहरू पूरी कांग्रेस पर कब्जा करके अपना काम कर रहे थे। इवन उसमें राष्ट्रहित भी नहीं देखा जाता था, और निर्णय ये किन हितों के लिए किया जा रहा था ये पता ही नहीं है।
जो काम 1947 में होना चाहिए था, अब 2019 में जाके हुआ, जाके 370 हटा के। अगर यूएन में ना ले जाते नेहरू तो ना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर होता, ना आतंकवादियों का बेस बनता, और ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विवाद होता। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी ऐतिहासिक कुकर्म है। गलती हम नहीं कहते हैं इसको, ये कुकर्म कहते हैं हम। गलती वो होती है जिनकी माफी हो सकती है। इन सब चीजों की माफी नहीं ली जा सकती है, ना माफी मांगी जा सकती है। और ये निर्णय वास्तव में देश के विरुद्ध निर्णय था, भारत की राष्ट्रीयता के विरुद्ध निर्णय था, जिसका कि परिणाम आज भी देश भुगत रहा है। मतलब उसकी वजह से कितना आतंकवाद, कितने हमारे सैनिक मारे गए, कितनी हमारी जनता मारी गई। कश्मीर में भी आतंकवादियों को पैठ बनाने का पूरा मौका मिला। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो पूरा बेस ही बन गया आतंकवादियों का, क्योंकि कांग्रेस की जो पाकिस्तान की स्थापना हुई थी वो इस्लाम के मुद्दे पर हुई थी, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में उन्हीं इस्लाम के नाम पर वहां पर पूरा आतंकवादियों का अड्डा बना लिया गया। भारतवर्ष का भूगोल बदल दिया नेहरू ने। हम यही कहना चाहेंगे कि इतिहास को तो अब नहीं मिटाया जा सकता है, जो हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कांग्रेस के एक एक कुकर्म को, उनके उन सारे कर्मों को जिसके कारण से देश को ये दुर्दशा झेलनी पड़ी। मिलते हैं ब्रेक के बाद।